नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अरुणा टू फ्लाई में। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, यानी आकर्षण का सिद्धांत। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, आप सोचिए और पा लीजिए। अर्थात जो आप दिमाग में सोचेंगे, जिस पर आपका दिमाग भरोसा करेगा, वो आपको मिल जाएगा। और ये मेरा मानना नहीं है, ये बात नेपोलियन हिल द ग्रेट ने कही है कि आपका दिमाग जो सोच सकता है, जिस पर वो विश्वास कर सकता है, उसे वो प्राप्त भी कर सकता है। और 2006 में द सीक्रेट मूवी जो आई, उसने इस बात को सब लोगों तक पहुंचा दिया। और साथ ही उसके बाद आई बुक द सीक्रेट, जिसने हर खासो आम के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉपुलर कर दिया। आज हर कोई इसको अपने जीवन में उतारना चाहता है, लेकिन कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बस हम सोचेंगे और हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी अपने कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत है। आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका मस्तिष्क किसी चीज़ के बारे में सोचेगा और उस पर विश्वास कर लेगा, तो वो खुद ब खुद आपको उसे पाने के नए नए रास्ते, नए नए तरीके दिखाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली वाइब्रेशन और एक्शन के मोड में काम करता है। वाइब्रेशन क्या है? हमारा मस्तिष्क जो है, वो आपकी हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो इस यूनिवर्स की लैंग्वेज में बात करता है। वो क्या है? वाइब्रेशंस, वेव्स और फ्रीक्वेंसी। इसे अगर एक उदाहरण से समझे, अगर आपको रेडियो पे 93.5 का चैनल लगाना है, तो आपको उसे 93.5 पे ट्यून करना पड़ेगा, तभी आप उस म्यूजिक का आनंद ले पाएंगे। दूसरा उदाहरण लेंगे, अगर आपको चाय बनानी है तो आप चाय बनाने की रेसिपी फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप चाय बनाने की रेसिपी में दाल डाल देंगे तो आपकी चाय कैसे बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए उसकी कुछ टेक्निक्स है, जिन्हें हमें यूज़ करना पड़ता है, जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और अगर इसको इस तरह से भी देखें कि हमारा माइंड जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है, वो ही फ्रीक्वेंसी लौट कर हमारे पास आती है। अगर हम नेगेटिव वेव्स छोड़ते हैं तो नेगेटिव वेव्स ही हमारे पास आएंगी। अगर हम पॉजिटिव वेव्स छोड़ते हैं तो पॉजिटिव वेव्स हमारे पास आती हैं। इट मीन्स अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए किया क्या जाए। तो सबसे पहले आप जो भी चाहते हैं, उसके लिए आपके माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। जब आपका माइंड क्लियर होगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो फिर आप अपने माइंड को ये बोलना शुरू कीजिए कि ये चीज़ मेरे को मिल गई है। जब आपका दिमाग इस पर, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर विश्वास करना शुरू कर देगा, तो फिर आपके लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा जिससे आपको ऑटोमेटिकली एक नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके आपको मिलते जाएंगे, जो आपको आपके उस गोल की तरफ ले जाएंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। बिल्कुल सही समझे आप। विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके माइंड, बॉडी और एक्शन, तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप खाली सोचते हैं तो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खाली अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, आपका माइंड उसके लिए तैयार नहीं है और आप एक्शन नहीं ले रहे, तब भी आप कुछ नहीं सकते। और अगर आपका माइंड तैयार नहीं है, बॉडी तैयार नहीं है, लेकिन आप एक्शन लिए जा रहे हैं, तो भी वो बिल्कुल वेस्ट है। तो इसके लिए माइंड, बॉडी और एक्शन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप यही करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं उस चीज़ के लिए जो आप पाना चाहते हैं। उसके बाद जब वो माइंड ट्रेंड हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करना शुरू करता है, जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी को उस सब चीज़ों के लिए तैयार करते हैं। और जब आपकी माइंड एंड बॉडी बैलेंस होती है, तब आपके लिए एक्शंस लेना बहुत आसान हो जाता है।
आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारा माइंड एक जिद्दी बच्चे की तरह है। उसे पेन और प्लेजर में हमेशा प्लेजर चूज करने में मजा आता है, वो पेन की तरफ नहीं जाना चाहता। अगर किसी को बॉडी बनानी है तो उसके लिए उसे जिम जाना पड़ेगा, उसको उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें तो पेन होता है। इसलिए हमारा माइंड उसको उस पेन से दूर खींचता है और प्लेजर की तरफ ले जाता है कि चल सोना ज़्यादा अच्छा है, इसमें तो पेन होगा। और यही हमारा माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। वो हमारा माइंड इस तरह से ट्रेन करता है कि हमें उस पेन में भी प्लेजर महसूस होना शुरू हो जाता है। और जब हम उस पेन की तरफ जाना शुरू करते हैं तो उससे हम अपनी बॉडी को भी और अपने मन को और मस्तिष्क को तैयार करते हैं उस काम को करने के लिए जो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है जो हम पाना चाहते हैं। तो इसका सीधा सा सिर्फ एक ही कंक्लूज़न निकल के आता है कि अपने मस्तिष्क को तैयार कीजिए इसके लिए कि आपको क्या चाहिए, और जब वो उस पर विश्वास कर लेगा तो वो खुद ब खुद उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा, और उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो जो करना पड़ेगा उसको करने में आपकी बॉडी को और आपके एक्शंस को सपोर्ट करेगा। सो सिंपल, बट कुछ लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। सो गाइस, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसको सोचिए, पूरे विश्वास के साथ अपने दिमाग में उसको बिठाइए, लेकिन साथ में साथ उसके एक्शन भी लीजिए जो उसके लिए ज़रूरी है। और अगर आप वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो दिन में 1 घंटा अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए यूज़ कीजिए और बाकी के 23 घंटे अपने ज़रूरी एक्शंस लेने में यूज़ कीजिए। तो देखिए कैसे आपको वो नहीं मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी लिख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।